जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरु जी का सत्संग और हमारा शुक्राना मंत्र जाप से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का मैसेज है अपनी संगत के लिए कि जितने भी पुराने कपड़े हैं, जैसे अगर मतलब आप नहीं यूज कर रहे हैं तो जबरदस्ती उन्हें मत भर के रखिए। उन्हें आप किसी जरूरतमंद को नमक और जल प्रसाद में धो के आप उनको दे दें। और अगर आप के कोई भी कपड़े जो आप पहनते हैं उसकी सिलाई खुल गई है या फटे हैं तो हटा दीजिए। सिल के वापस यूज कर सकते हैं तो आप मतलब उसे सिल के वापस इस्तेमाल करें। फटे कपड़े ना पहने या जिसकी सिलाई खुल गई है वैसे कपड़े ना पहने। दूसरा, गुरुपा ने कहा है कि घर से सफाई करनी है और कुछ कुछ चीजें हटानी है, जैसे जले हुए दिए। जो भी आपके घर में दिवाली के या पिछले जले हुए दिए हैं उसे हटा दीजिए। मटकी रखी हुई है लाल रंग की, और या फिर उसके साथ में कहीं बांस है तो उसे भी घर के बाहर कर दीजिए। घर में ना रखे, मटकी मत रखिए ऐसे। खाली मत रखें या लाल कलर की मटकी मत रखें, क्योंकि तंत्र में कई बार इस चीज का जब अगर आपके ऊपर किसी तंत्र का प्रभाव है, काली क्रिया का प्रभाव है, तो ये एक मीडियम की तरह काम करती है, मारण क्रिया और घर में बीमारी लाने के लिए। इसके अलावा संगत जी, अगर आपके चादर या तकिए से सीलन की स्मेल आ रही है या आपके कुछ रजाइयाँ ब्लैंकेट जो अंदर रखे हुए हैं काफी समय से, तो उनको धूप दिखा दें। और अगर पिलो बहुत ज्यादा पुरानी और गंदी है तो उसे चेंज कर दे संगत जी। बिकॉज अगर आप जैसे आपको पता होगा हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं और जब हम सोते हैं अगर हम खराब गंदी पिलो पे सो रहे हैं तो वो नेगेटिव ऊर्जा भी आप जब सोते हैं तो आप ग्रहण करते हैं कहीं ना कहीं। जब आप सोते हैं तो आपके जो सबसे टॉप का जो चक्र होता है जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, क्राउन चक्र भी कहते हैं, तो आप उस पिलो पे रेस्ट करके सोते हैं और खराब या जिसमें से बहुत ज्यादा सीलन की स्मेल आ रही है, ऐसे चीजों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। हटा दीजिए तकिया जो है, जो भी अगर बहुत खराब पुरानी तकिया है तो संगत जी आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा इससे, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल जाएगी। इसके अलावा संगत जी, घर के जो कॉर्नर्स हैं उनको हमेशा क्लीन रखें। आपके बाथरूम को हमेशा क्लीन रखें। बाथरूम का डोर बंद करके रखें। जंग लगे हुए जो सामान है उसे आप हटा दें। और जितने भी पुरानी फटी हुई बुक्स हैं या तो वो आप दान कर दें या अपने घर से हटाएं। क्योंकि संगत जी किसी भी चीज का ऐसे मुंह मत रखिए। हम गुरु जी की संगत है और गुरु जी जो है वो मोक्ष तक लेके जाते हैं।
तो वो आपका मोह पहले तो जो वस्तु से होता है किसी भी तरह के, वो हटाते हैं अ, ताकि आपके लाइफ में न्यू एनर्जी की एंट्री हो। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हटाना करना ज़रूरी है संगत जी। मोक्ष तक जाने के लिए मोह का त्याग करना ज़रूरी होता है। और संगत जी, अगर आपके मंदिर में कहीं कोई पुरानी चुनरी है या मंदिर से आए मिला हुआ प्रसाद, फूल ये सब है, तो उसे भी हटा दीजिए संगत जी। मंदिर से जो भी कुछ आपको पुरानी चीज़ें ऐसे मिली हैं, उसे हटा दीजिए। इससे क्या होता है कि उन सब में शक्ति होती है, लेकिन एक लिमिटेड अवधि तक की शक्ति होती है। उसके बाद वो नेगेटिव काम करने लगता है। तो क्योंकि जैसे ही उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो अपने आप उसके हटने का समय होता है संगत जी। अगर आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने में भी जो कहीं पे अगर ताला या फिर ऐसे किसी चीज़ को बाँध के रखा जाता है, तो उसे समय-समय पे ऊर्जान्वित किया जाता है। पर हम लोग जो मंदिर से कई बार कुछ चीज़ें ऐसे लेके आते हैं और वो उसमें जो एनर्जी होती है वो आपको प्रोटेक्शन देने में या आपकी नेगेटिविटी काटने में जब वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद अ, वो जो चीज़ है उसे आपको हटा देना चाहिए, उसका मुँह मत रखिए। अ, और संगत जी, गुरुपा का मैसेज ये था, गुरुपा ने सत्संग में भी सुनाया है कि आपके घर के दीवारों पे जो भी आपके पूर्वज हैं उनकी तस्वीरें ना लगाएं। जो भी इस संसार से जा चुके हैं आपके पूर्वज, उनकी तस्वीरों को दीवार पे मत लगाएं। इससे घर में बीमारी आती है, क्योंकि उन पितरों को भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये गुरुपा का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है अपनी संगत के लिए। इसके अलावा संगत जी, जो भी आपकी अ, टूटी-फूटी चप्पल है जो खराब हो गई, या तो ठीक करा लें या तो दान दे दें। ज़बरदस्ती चीज़ों को भर के ना रखें। जो आपकी बहुत पुरानी-पुरानी चूड़ियाँ हैं जो आप नहीं पहनते हैं या टूट गई हैं, उसे भी हटा दें। आपके जो भी कोई ज्वेलरी होती है कई बार, जो जिसका जैसे कई बार इयररिंग्स होता है, उसका एक पैर खो गया है या टूट गया है और हम ज़बरदस्ती फिर भी उसे रखे रहते हैं ताकि अ, क्योंकि हमें वो पसंद होता है। तो संगत जी, या फिर किसी भी वजह से रखा रह जाता है, तो आप ऐसी चीज़ों को, टूटी-फूटी चीज़ों को बेसिकली हटा दें। चाहे वो आपके साज-सामान का स साज श्रृंगार का सामान ही क्यों ना हो। क्योंकि संगत जी, ये भी अगेन आपके जो पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, उन पे दिक्कत लाता है और आपके ऊपर भी लाता है। टूटी-फूटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अ, अगर घर में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पुरानी बॉटल्स या डब्बे इकट्ठा करके रखते हैं कि कभी काम आएगा। ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें जमा कर लेते हैं। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज है अपनी संगत के लिए कि आप उन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को जो आपने ज़बरदस्ती से घर में भर के रखा है कि कभी ही काम आएगा, और आप जानते हैं कि 1 साल से काम नहीं आया है, तो आप उन सब चीज़ों को हटा दें संगत जी। क्योंकि गुरुपा का कहना है कि तुम पुरानी चीज़ें छोड़ोगे, तभी तो मैं तुम्हें नई चीज़ें अच्छी बेहतर दे पाऊँगा। तो संगत जी, एम्प्टी बॉटल्स या कई बार आपने देखा टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, उसके कुछ-कुछ सैचेज़ पड़े रहते हैं, अ, ट्यूब्स पड़े रहते हैं, वो सब हटा दीजिए। मेडिसिन्स के अगर आपके पास डब्बे हैं, तो उसमें देखें कि मेडिसिन कौन-सी एक्सपायर हो गई है, उसे हटा दीजिए। एक मेडिसिन बॉक्स बना के रखें, जिसमें आप सारी जो दवाइयाँ हैं, वो एक जगह करके रखें और ज़्यादातर प्लास्टिक के बॉक्स में रखें संगत जी। इसके अलावा आपके जो भी अगर जो ड्राई नेल पॉलिश होती है, जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसे भी हटा दीजिए। कई बार हम बहुत समय से अनाज या अचार या घर का कुछ खाने वगैरह का रखते हैं, जिसको हम बस हमने स्टोर करके रखा है, हम देखते भी नहीं है कई बार की संगत जी उसमें कीड़े पड़ रहे हैं या धूप दिखानी है, या बस हमने रख लिया है कि हम कभी खाएँगे। तो संगत जी, ये चीज़ों को भी हटाएँ किचन से। अम, जो भी आपके बैग्स हैं, उनको भी हटा दीजिए संगत जी, जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो या फिर रिपेयर के लिए है, तो आप उन सबको रिपेयर करा लीजिए। और अगर जो आपके इस्तेमाल की नहीं है, तो आप वो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए।
अगर आपकी कुछ घड़ियाँ हैं घर में जो जिसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो उसे रिपेयर करा लीजिए, बंद घड़ी घर में मत रखिए। ग्लासेस होते हैं आपके, कई बार सामान जो किचन के बर्तन होते हैं, काँच के अगर टूटे हुए हैं या आपके कोई स्टील के बर्तन भी हैं जो टूटे हुए हैं, तो संगत जी आप उसे हटा दीजिए और आप देखेंगे कि जैसे ही ये चीज़ें बाहर जाती हैं, वैसे ही आपके घर में जो भी बरकत है वो होने लगेगी। आपके काम में वृद्धि होगी, घर में सुख शांति होगी, कम हो बेहतर हो, हमेशा गुरुपा कहते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा रहो। तो संगत जी अ, भले ही आप 2 जोड़ी कपड़े में रहें, लेकिन वो साफ-सुथरे हों, अच्छे से रहें, फटे ना हों कहीं से। कई बार घर में फटी हुई चादरें होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ हम रखे हुए हैं, तो संगत जी उन्हें हटा दीजिए। घर में वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, हवा का आना-जाना हो ताकि घर में सूरज की रोशनी भी आए। और अगर आप लोग कभी मान लीजिए अगर आप रेंट पे रहते हैं या अपना घर लें, जब भी आप देखें तो घर में इंश्योर करें कि घर में सूरज की रोशनी ज़रूर आती हो और घर की खिड़कियों और दरवाज़ों को थोड़ा सा खुला रखें ताकि घर में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। धूप करें, धूप और जैसे घर में गुरुपा ने बताया है कि आप गूगल धूप जो रहता है गाय के कंडे और उस पे रख के उसमें कपूर रख के आप पूरे घर में घुमा दीजिए, आपके घर से नेगेटिविटी हट जाएगी और आप देखेंगे कि आपके घर की ऊर्जा बहुत लाइट हो गई है। तो आपके घर में कलह कलेश भी जो है वो कम हो जाएगा और धीरे-धीरे करते-करते खत्म हो जाएगा संगत जी। क्योंकि घर की जो ऊर्जा होती है वो व्यक्ति को अंदर से बदल देती है। हम लोग बाहर जो जाते हैं हमारी एनर्जी जगह-जगह ड्रेन होती है। लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं और अगर किसी का मूड ठीक भी नहीं है, तो घर की ऊर्जा अगर पवित्र हो तो वो व्यक्ति घर के अंदर आते ही उसकी ऊर्जा में भी वृद्धि होती है और उस सकारात्मक ऊर्जा होती है। घर में धूप ज़रूर जलाएँ। प्रभु के सामने शाम को दिया बाती करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में अ, एक पॉजिटिविटी है। जब भी आप शाम को दिया बाती करें, तो उस समय मंत्र जाप चला दें और एक घी का दिया या जो भी आपका क्षमता अनुसार आपसे होता है, आप एक दरवाजे पे तुलसी जी के पास ज़रूर चढ़ाएँ। वो आपके पितरों के लिए होता है और उनको हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि संगत जी हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो भले ही उन्होंने खुद कितना दुःख झेला हो, वो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो संगत जी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उनका हमेशा सम्मान करें क्योंकि खुशियाँ हमेशा अधूरी होती हैं अगर हमें हमारे बड़ों का आशीर्वाद ना मिले। तो अपने माता-पिता की सबसे पहले सेवा करें, अपना कर्म अच्छे से करें और बाकी जो रिज़ल्ट है वो गुरुपा दे देंगे क्योंकि जब आप ऊपर जाएँगे तो आप ये नहीं कह सकते वहाँ पे कि इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसे किया, उसने वैसा किया तो मैंने वैसे किया, क्योंकि सबको अपने कर्मों का हिसाब स्वयं देना होता है। तो अपने कर्म चंगे रखे इसलिए संगत जी गुरुपा कहते हैं कि अपने कर्म चंगे रखो, नीयत साफ रखो, मन नीवा रखो, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो संगत जी गुरुपा के कहे हुए वचनों पे चलें। दूसरा मैसेज जो गुरुपा का है अपनी संगत के लिए कि ये माताओं और बहनों से ये उनके लिए ये मैसेज है कि हमेशा अच्छे से रहें, प्रेजेंटेबल रहें और किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए रहें और ये पूरे संगत परिवार के लिए है कि हमेशा प्रेजेंटेबल रहें, अच्छे रहें और ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और माताओं और बहनों के लिए जो स्पेशल मैसेज वो ये है कि आप अगर अच्छे से मतलब सज सवर के तैयार होके रहते हैं तो इससे आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो साथी हैं, उनके काम में वृद्धि होती है संगत जी और उन्हें बरकत मिलती है और उनका क्योंकि उनको जो एनर्जी मिलती है वो आप अपनी अर्धांगिनी से मिलती है मतलब
अपनी शक्ति से मिलती है, अपनी वाइफ से मिलती है। तो आप जितना अच्छे से रहेंगे, सच सवर के रहेंगे अ, और अपने आप को खुश रखेंगे, अपनी खुशी पे भी ध्यान दीजिए। सबका ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी खुशी सब कहीं खो देते हैं। और संगत जी, गुरुपा का हमेशा कहना है कि एक खाली घड़ा कभी किसी को पानी नहीं पिला सकता। इसीलिए अपनी खुशियों का भी ध्यान रखें, और जब आप खुश रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके साथी, आपके जो पार्टनर हैं, उनके लाइफ में भी खुशियाँ आ रही हैं, उनके काम में वृद्धि हो रही है, उनको बरकत मिल रही है, क्योंकि घर की लक्ष्मी प्रसन्न है। और अगर आपके घर के हालात ऐसे हैं कि जहाँ पे आपके पार्टनर से नहीं बन रही है, तो भी संगत जी आप ये चीज़ फॉलो करें, और आप देखेंगे कि आप अगर गुरुपा को साथ में रखना है तो आपको वो साथ में रखेंगे, और अगर किसी तीसरे कारण की वजह से आपके घर में कलह कलेश हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, और आपके हस्बैंड से, आपके पार्टनर से जो भी वशीकरण है या जो भी उनके ऊपर नेगेटिव अफेक्ट है, प्रभाव है, वो सब धीरे धीरे क्लियर होगा, और वो घर की तरफ वापस आने लगेंगे, और आपको वापस आपकी खुशहाल लाइफ मिलनी शुरू हो जाएगी संगत जी। तो ये गुरुपा का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है अपनी संगत परिवार के लिए। और जब धीरे धीरे आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर घर की तरफ आने लगेंगे, आपसे जुड़ने लगेंगे, तो बाय डिफॉल्ट गुरुपा भी उनको खुद से जोड़ लेंगे, उनकी नेगेटिविटी हटेगी, तो संगत जी वो ईश्वर से जुड़ जाएंगे। तो आपको भी आपकी भक्ति में सपोर्ट मिलेगा, और आपके पार्टनर के भी कर्म कटेंगे। तो संगत जी, इन बातों का गुरुपा ने ध्यान रखने कहा है। आज ये जो सत्संग है, ये हमारा मौनी अमावस्या का सत्संग है, इट इज 29 जैन का। बेसिकली अभी हम 30 तारीख की रात को ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं। संगत जी, अभी हमारी जो बैटरी है वो है 77%, विच इज अगेन, और जो टाइम हो रखा है वो 1:07 है, और 77 बैटरी परसेंटेज है। तो बेसिकली संगत जी, गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग इस सत्संग को दिया है, और अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम पिछले कुछ दिन से ठीक से सत्संग नहीं सुन पा रहे थे, पर गुरुपा की मेहर देखिए कि उनको जो करवाना होता है वो करवा देते हैं, और टेलीपैथिकली वो बता देते हैं, और बाद में वही चीज़ सत्संग में भी बता देते हैं। तो वही संगत जी कि आज सुबह हमारे यहाँ जो आंटी आती हैं सफाई के लिए, उनके साथ उनकी भतीजी भी आई थी, और वो कल भी आई थी, मतलब 28 जनवरी को भी आई थी, लेकिन हमें वायरल हो रखा था, तो हम थोड़ा सा दूर थे, लेकिन हमने फिर भी उसे कुछ खाने को दिया, और उसके लिए टीवी पे कार्टून वगैरह लगा दिया, तो बड़ी खुश होके गई वो। आज 29 को वो फिर आई थी संगत जी। आज मॉर्निंग में जब हम उठे तो गुरुपा ने हमें हमारे पास कुछ चूड़ियाँ रखी हुई थी, और एक बैग था जो गुरुपा ने आंटी को मतलब दिया, और वो जो बच्ची थी, जब वो जाने लगी तो गुरुपा ने हमारे माइंड में डाला कि एक तिल का लड्डू रखा हुआ था हमारे पास बड़ा, तो वो गुरुपा ने उस बच्चे को दिलवाया। और संगत जी, बाद में गुरुपा का मैसेज आया कि मैं आया था, तूने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन तूने मेरा ध्यान अच्छे से रखा और अच्छे से अ, मतलब स्वागत किया। तो गुरुपा बहुत खुश हुए, और गुरुपा, हम जान गए थे कि आप है क्योंकि वो जब बच्ची आई थी तो उसके माथे पे तिलक था, और उसकी आंखों में चमक आ जाती है जब वो देखती है हमें, तो बहुत प्यार से वो बच्ची आई थी। अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप ने हमें दर्शन दिया, आपने हमें कृतार्थ किया, इस लायक समझा कि आप हमसे खुद मिलने आए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, आज रात को गुरुपा ने हमसे रोटी और गुड़ का जो भोग था वो गाय माता को देने के लिए कहा था। तो हमने 7 रोटी बनवाई थी, और उस पे घी लगा के गुड़ वगैरह डाल के हम लेके गए जब गाय माता को देने के लिए। तो हमें जहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था, जहाँ पे यूजुअली होती है गाय माता, वहाँ पे नहीं थी। तो एक स्क्वायर था, हम
घर से थोड़ा आगे गए तो हमें स्क्वायर पे हम खड़े थे, हमें स्क्वायर के दूसरे साइड पे 2 गाय माता दिखी और हम सोचे कि वहाँ पे मेन स्क्वायर पे जाके खिलाना थोड़ा ये रहेगा। देख और वो गाय जो थी वो इसी तरफ आने लगी और संगत जी अ, मतलब दिस वाज़ मिरेकल कि हम वहाँ पे आके रुक गए और एक गाय जो रोड क्रॉस करके मतलब पूरा स्क्वायर क्रॉस करके सीधे हमारे पास आई और वो गाय माता ने हमसे भोग ग्रहण किया। संगत जी हम मतलब वो दूर थे, वो गाय माता जैसे उनको गुरुपा ने खुद ही भेजा कि जाओ ये जाके भोग ग्रहण करना और वो सीधे चलते हुए हमारे पास आई। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अगर आप कुछ करवाते हैं तो आप एंड टू एंड उसे पूरा करवाते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी महाकुंभ के जितने भी स्नान आने वाले हैं उस दिन के लिए गुरुपा का मैसेज है कि वो जितने भी स्नान आएंगे, जैसे अभी एक स्नान था 13 तारीख को, 13 या 14 तारीख को एक स्नान था मकर संक्रांति के दिन, एक 29 मौनी अमावस्या का महाकुंभ का स्नान था और आगे जो भी आएंगे उस दिन हम सबको गंगा जल में जो नहाने वाला पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल और जल प्रसाद मिला के हम सबको स्नान करना है। जिस जिस दिन स्नान होगा, अगर आप महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में आप स्नान वाले दिन गंगा जल से स्नान करें और आपको वही पुण्य प्राप्त होगा और अपने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए करें। बाकी संगत जी किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी हो, आप गुरुपा को बेझिझक कह सकते हैं और गुरुपा हमेशा पूरा करते हैं। हमारा एक शुक्राना सत्संग है संगत जी कि अभी कुछ दिन पहले हमें सुबह 8 बजे उठना था और हम थोड़ा लेट सोए थे और लेकिन हमें उठना जल्दी था थोड़ा। हमारी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें सोने में काफी लेट हो गया था। तो संगत जी हम अलार्म लगाना हमसे रह गया, पर हमने गुरुपा को कहा कि गुरुपा आप हमें उठा दीजिएगा और संगत जी गुरुपा ने सोने से पहले हमने गुरुपा को बस इतना कहा कि गुरुपा प्लीज उठा दीजिएगा और संगत जी गुरुपा ने ठीक 8:05 पे हमको उठा दिया था, मतलब 8 बजे बिना अलार्म के। तो संगत जी गुरुपा सुनते हैं, बहुत करीब होके सुनते हैं, अपने बच्चों की सारी बातें सुनते हैं। आप बस उनसे सारी बातें कहें, कभी कुछ मांगे ना। आप जैसे हम अपनी मम्मी या पापा को बोलते हैं ना, अपने माता पिता को बोलते हैं कि मुझे इतने बजे उठा देना या जो भी है हक से बोलते हैं। तो संगत जी गुरुपा पे आप हक जता सकते हैं, बशर्ते आप उनके दिए हुए वचनों पे चले, उनका कहा माने और उनसे उनको आजमाए ना कि ये करके दिखाए तो मैं मानूंगी, ये करके दिखाए तो मैं यहाँ पे आऊंगी। तो संगत जी अगर आप गुरु हम बच्चे हैं, हम गुरु की परीक्षा नहीं ले सकते, गुरु हमारी परीक्षा ले सकते हैं क्योंकि वो हमें मजबूत बनाते हैं, वो हमारे कर्म कटवाते हैं। तो उनसे प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें और आप देखेंगे कि गुरुपा आपके एक एक कदम को फूलों से सजा देंगे। और जब भी कोई भी विपत्ति आएगी तो आपको वो अपनी गोद में उठा के ऐसे उस विपत्ति से पार कराएंगे कि आपको लगेगा कि कितनी, मतलब यहाँ से तो निकलना ही पॉसिबल नहीं था, लेकिन गुरुपा के रहते हुए संगत जी कुछ इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो आज के इसी विचार के साथ हम गुरुपा के शुक्राने सत्संग को विराम देते हैं। अगले सत्संग तक के लिए गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी अगर सत्संग कहते हुए हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि गुरुपा की माता रानी की जो कृपा है वो हम सभी संगत परिवार पे सदैव बनी रहे, सत्य सनातन धर्म की सदैव ही जीत हो, जगत का कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, और हम आपसे अनंत कोटि प्रेम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज 30 जनवरी है और मैं अपना शुक्राना सत्संग थर्सडे के दिन शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारे शुक्राना है और गुरुजी ने मुझे बोला है अपनी जर्नी शुरू से बता,
शेयर कर अपनी जर्नी। और वो स्टार्टिंग की जर्नी में गुरुजी के साथ जो भी जुड़ी हूँ वो मैं अभी तक शेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन वो एक लंबी जर्नी है तो उसको मैं बाद में शेयर करूँगी दूसरे किसी सत्संग में। अभी मैं कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे पर्सनल है और मेरी फैमिली से रिलेटेड है। मेरा पहला शुक्राना सत्संग भी मैं शेयर कई बार कर चुकी हूँ, 2-3 सत्संग। अभी मैं काफ़ी टाइम से शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मेरा अभी का सत्संग ये है कि मेरी सिस्टर की बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उसको निमोनिया हो गया था। और काफ़ी दिन से उसको फ़ीवर चढ़े जा रहा था, फ़ीवर चढ़े जा रहा था, लेकिन हम लोग भी दवाइयाँ दिलाते जा रहे थे वो लोग, लेकिन उसका फ़ीवर नहीं उतर रहा था, उतरता था फिर चढ़ जाता था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि इसको क्या प्रॉब्लम है। 2-3 महीने पहले उसको टाइफाइड की भी प्रॉब्लम हुई थी, तब भी हॉस्पिटल में एडमिट किया था उसको, लेकिन क्लियरली उन्होंने बताया नहीं था कि उसको क्या प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम उसको तब भी हो रही थी। अब सर्दियों में दिसंबर के लास्ट वीक में उसको प्रॉब्लम हुई ज़्यादा, वो 15 दिन से बीमार चल रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। वो 5 इयर्स की है, तो घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। उसको फिर डॉक्टर को दिखाया मैक्स हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, इसको निमोनिया हो सकता है और जो लंग्स में उसके पानी भर गया है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे। फिर उसको एडमिट कराया, आईसीयू में एडमिट किया उसको। डॉक्टर उसके टेस्ट करते थे, सारी प्रॉब्लम्स जो भी थी वो डायग्नोस कर रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 3-4 दिन तक तो कुछ समझ ही नहीं आया डॉक्टर्स को। उसका जो लिक्विड था वो ड्रेन नहीं हो पा रहा था, ना तो वो जो नाक में नली डालते हैं, पाइप डाल के निकालने की ट्राई कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। और उसके बैक साइड से बच्चे के बैक बैकबोन के साइड से कुछ पाइप अंदर डाला था इंजेक्शन के थ्रू, उससे भी वो लिक्विड ड्रेन नहीं हुआ। तो सब डरने लग गए थे कि आगे क्या प्रॉब्लम होएगी। फिर कुछ दिन डॉक्टर ने उसको रखा और उसको बोला है कि उसकी डाइट में थोड़ा एग वगैरह इंक्लूड करें, तब जाके वो ठीक होएगी। मेरी सिस्टर ने भी गुरुजी से बहुत अरदास की कि अब मेरी बेटी को ठीक करो, बहुत परेशान हो गए। गए वो भी आईसीयू में ही रहती थी सारा दिन अपनी बेटी के पास। उसका एक बेटा भी है, वो घर पे अपने दादा-दादी के पास रहता था, तो वो बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गई थी मेरी बहन, और हम लोग भी बहुत परेशान होने लग गए थे। बहुत सारे डॉक्टर से पूछा था, तो फाइनली जनवरी में उसको डिस्चार्ज किया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है और अभी उसको आइसोलेट कर रखा है घर में ही, ज़्यादा निकलने नहीं देते कि क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, उसकी इम्यूनिटी इतनी नहीं हाई हुई है कि वो बीमारियों से अभी ठीक से लड़ सके। तो इसलिए उसका स्कूल जाना भी बंद है और डॉक्टर ने उसको बोला है कि सर्दी खांसी जुकाम वाले बच्चों से सबसे दूर रहना है, लोगों से दूर रहना है, इसलिए उसको अभी घर में ही रखा हुआ है। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी है बनी हुई है कि वो ठीक होके अपने घर आ गई है। अदरवाइज़ गुरुजी की बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते थे कि तेरी बहन की बेटी पर, तेरी बेटी पे कष्ट आने वाला है, तेरी बेटी पे कष्ट आने वाला है। मैंने कई सत्संग भी सुने थे, मुझे भी लगा था जब मैं सुन रही थी, तो उसी टाइम मेरी बहन की बेटी बीमार भी चल रही थी। ये सत्संग मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि किसी और के लिए भी गुरुजी मेरे को बार-बार बोल रहे हों कि तू इस सत्संग को शेयर कर। इस एक सत्संग और भी है जो इन्हीं से रिलेटेड है। मेरी बहन, अभी तो थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरी सिस्टर के पास मैसेज आ रहे थे। एक्चुअली वो अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाती है। फैमिली में ज़्यादा किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर रखा। वो लोग पसंद नहीं करते हैं कि गुरुजी वगैरह किसी को माने, इसीलिए वो छुपा-छुपा के पूजा करती है गुरुजी की। तो उसके हस्बैंड को तो पता है कि वो गुरुजी की पूजा करती है, लेकिन उसके इन-लॉज़ को थोड़ी-सी प्रॉब्लम है इन चीज़ों से, तो इसलिए वो करती है। तो वो एक दिन क्या हुआ, गुरु उसको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पति पे कष्ट आने वाला है, तेरे पति पे कष्ट आने वाला है। तो ऐसे करके, तो उसने कहा कि गुरुजी आप ही देखिए पति पे कष्ट आने वाला है। तो उसके हस्बैंड कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनके स्कूटी का किसी टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ और आगे से स्कूटी काफ़ी सारी डैमेज हो गई और उसके हस्बैंड के हल्के से पैर में चोट आई और कोहनी में चोट, हाथ में चोट आई है।
इसके अलावा गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है और वो ठीक भी हो गए हैं। तो ऐसी कोई बड़ा कष्ट गुरुजी ने आने ही नहीं दिया। गुरुजी की मेहर बनी रहती है अपने बच्चों पे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज ऑलवेज हमारे साथ बनी रहती है। हमेशा गुरुजी दर्शन देते हैं, कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में। ये सारी ब्लेसिंग्स तो बनी रहती है। ओम के रूप में दर्शन देते हैं, रोटियों पे ओम बने होते हैं। एक मैं अपना शुक्राना सत्संग, मेरा और मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। उस सत्संग में गुरुजी का मैसेज क्लियरली आ रहा था। दिसंबर का सत्संग है कि तू और तेरे बेटे दोनों पे बहुत बड़ा कष्ट है, तू और तेरे बेटे दोनों पे बहुत बड़ा कष्ट है। तो हमारे घर में गुरुजी का एक स्वरूप है जो मेरी मम्मी ने लगा रखा है और उसमें एक छोटा-सा पॉकेट स्वरूप भी लगा रखा है जिसमें कि एक तो फ़ोटो है फ्रेम वाली, एक पॉकेट स्वरूप है जिसमें गुरुजी के चरण स्वरूप है। तो हम लोग पूजा करते हैं उनकी। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे पे बहुत बड़ा कष्ट है और मेरे बेटे में बहुत बड़ा कष्ट है, इस तरीके का मैसेज गुरुजी का लगातार आता जा रहा था। तो मैंने भी सोचा, तो मुझे हल्का-सा कोल्ड शुरू हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने कहा मुझे कोल्ड होता ही रहता है। कोल्ड होते-होते धीरे-धीरे फ़ीवर हो गया और मेरे बेटे को भी, मेरा बेटा धीरे-धीरे, वो तो बीमार था ही, धीरे-धीरे ठीक हो रहा था। अचानक उसने एकदम से अपनी नोज़ स्नीचिंग हो रही थी तो उसने छींका तो एकदम से उसको कान में दर्द शुरू हो गया। तो उसने कहा मम्मा मेरे कान में दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको दवाई दे दी, पेन किलर, लिक्विड जो बच्चों का आता है वो दे दिया और उसको अपने साथ सुला लिया और उसी दिन मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो मैं भी सो गई। हम लोग इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए दोनों कि हम बिस्तर ही नहीं छोड़ पा रहे थे। तो खाना-पीना सब कुछ मेरी मम्मी दे रही थी, हमसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। उसकी भी स्कूल की छुट्टी हो रही थी, लगा था, और मैं भी बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। मेरे को भी फ़ीवर नहीं टूट रहा था। जैसे-तैसे करते-करते 3 दिन निकल गए। 3 दिन बाद जब इतना बड़ा कष्ट था कि मैंने इतने बुरे-बुरे सपने देखे उसमें और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं उठूँ कैसे? मैं वॉशरूम भी नहीं जाती थी, मैं सिर्फ़ बिस्तर में पड़ी रहती थी, बदन दर्द होता रहता था, फ़ीवर चढ़ता रहता था। पता नहीं गुरुजी ने कैसे वो कष्ट हमारा काटा और जिस दिन मैं उठी हूँ बिस्तर से, मतलब मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला और मैं उठी और जब मैं दूसरे रूम में जाके बैठी और मैंने देखा तो चूहे ने गुरुजी का वो जो चरण स्वरूप वाला था वो कुतर दिया था। वो इतने टाइम से हमारे घर में रखा हुआ था लेकिन आज तक उस पे कोई भी स्क्रैच तक नहीं पड़ा था। लेकिन देखा तो चूहे ने गुरुजी का स्वरूप साइड से कुतर दिया। तो मैं समझ गई कि हमारा जो कष्ट था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। बहुत ही भारी कष्ट था। एक मैं अपना दिवाली का सत्संग शेयर करूँगी। मेरे और मेरे हस्बैंड की काफ़ी टाइम से कुछ घर में अनबन की वजह से मैं अपने मायके चली गई थी और मैं वहीं रह रही हूँ। अभी भी मैं यहीं रह रही हूँ। लेकिन साल भर से हमारे घर में इतने कलेश थे कि मैं और मेरे हस्बैंड एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। तो झगड़ा हुआ और मैं अपने घर आ गई। मैं अपने बेटे को अपने घर लेके आ गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस बीच में कई बार बहुत बार लड़ने की कोशिश की। बहुत सारे सत्संग हैं इस बीच में जो गुरुजी ने करवाए हैं। मेरा सत्संग बड़ा होता जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कई बार मुझे लड़ के लाने की, लड़ाई करके लाने की और कई बार प्यार से मनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मेरे मन में भी एक नेगेटिविटी इतनी हाई हो गई थी कि मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उस घर में मेरे साथ मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, लेकिन मेरी ननद का इतना प्रभाव है उस घर में कि हम लोग सुख चैन से नहीं रह पाते। हर वक़्त की बातें, उन्हीं की ही घर की कहानी हमारे घर में चलती रहती है। या तो वो मेरे हस्बैंड को घर बुलाती रहती है, या तो वो खुद आती रहती है, या तो उनके बच्चे आते रहते हैं हर छुट्टी में, या तो वो आ जाती है। जबकि उनकी शादी को 20 साल हो गए, लेकिन मैं घर से नहीं निकल सकती हूँ। इन्हीं चीज़ों को लेके मेरे घर में कलेश हुआ था, जिसकी वजह से मैंने फाइनली डिसाइड ही कर लिया था कि मुझे वो घर अब छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई चारा नहीं है। ऐसे करते हुए मैंने साल भर पहले ये घर छोड़ा था। 28 अक्टूबर 2023 को मैंने वो घर छोड़ दिया था। मेरे और मेरे हस्बैंड का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था उस दिन और छोटी-सी बात पे झगड़ा हुआ था। लेकिन वो लड़ाई बढ़ते-बढ़ते बहुत बढ़ गई थी
और मेरे ससुर तो पूरे इन्फ्लुएंस है मेरी ननद की बातों से, वो आज भी उनको ही घुसाना चाहते हैं हमारे घर में। तो मुझे तो इतना तो पता चल गया था कि ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा कंट्रोल मेरे हस्बैंड ब्लैक मैजिक कर करके मेरे हस्बैंड का माइंड कंट्रोल किया गया, मेरे ससुर जी की भी तरफ से और मेरी ननद की भी तरफ से, और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो इतना तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आने लग गया था। अब मुझे समझ आ गई थी कि एक दिन मुझे ये घर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन इतनी ही खराब होती जा रही थी। तो अदरवाइज़ मुझे वो घर छोड़ना ही पड़ा। तो उसके बाद भी उन लोगों ने माना नहीं, तो जैसे-तैसे करके मेरे हस्बैंड मानने लग गए थे, थोड़ी बहुत मेरी बातें समझने लग गए थे, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए थे, खाना-पीना उनको नहीं मिल पा रहा था और ऐसे टाइम में उनका साथ देने के लिए कोई नहीं आया। उनको सिर्फ़ मेरी ही याद आई, ना उनका खाना बनाने के लिए उनकी सिस्टर आई, ना उनका घर सँभालने के लिए कोई नहीं आया। तो उनको भी कई रिश्तों के रूप दिख गए इस बीच में। फिर भी वो आज भी उनकी बुराई नहीं करते हैं, उनको कुछ बोलते नहीं हैं, वो मेरे को ही समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सत्संग था मेरा दिवाली का। कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक का बहुत असर होता है दिवाली वाले दिन, क्योंकि वो अमावस की काली रात होती है और ब्लैक मैजिक करने वाले उस दिन बहुत ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, किसी के भी ऊपर उसको परेशान कर सकते हैं। तो ये मेरा 2024 की जो दिवाली आई थी उसका सत्संग है। उस दिन मैं अपने हस्बैंड के घर गई थी अपने बेटे को लेके, तो हम बहुत खुश थे। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशियाँ किसी से देखी नहीं जाती हैं। तो मेरे ससुर जी भी थे, वो यही चाहते हैं कि बस उनकी बेटी आ जाए इस घर पे, उनकी बेटी के बच्चे आ जाएँ। तो उनको वो अपनी बेटी को फ़ोन कर कर के बुलाने लग गए कि तू भी आ जाया कर, तू भी आ जाया कर। एक दिन उन्होंने हमें खुशी से देखना पसंद नहीं होता उनको। तो फिर भी हमने जैसे-तैसे पूजा-पाठ की। वैसे तो मैं करवा चौथ को भी गई थी, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था अपने हस्बैंड के लिए। जैसे-तैसे करके वो दिन निकला। तो शाम को जब मैं तैयार होने लग गई तो मेरे ससुर जी चिड़चिड़ करने लग गए। अभी तक पूजा नहीं की, अभी तक पूजा नहीं की। जबकि करवा चौथ की पूजा का एज़ सच कोई टाइम फिक्स नहीं होता। 9 बजे ही वो चिड़चिड़ करने लग गए। फिर मेरे हस्बैंड ने उनको चुप कराया कि करने दो, वो तैयार हो रही है, उसको तैयार होने दो, वो अपने आप कर लेगी, आपको क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो हम लोगों को दोनों को साथ में देख के खुश नहीं हो पाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है। और यही सब छोड़ के मैंने वो घर छोड़ दिया था सोच के। लेकिन जो भी है, भगवान की जो भी मेहर है हम पे, गुरुजी का जो भी साथ है, वो शायद हमें चाहते नहीं कि हम दोनों पति पत्नी अलग हो, हमारा बच्चा परेशान हो। तो मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था और हमारा अच्छा निकला था करवा चौथ। तो दूसरे दिन हमारे घर की सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोनों पे उन्होंने पहुँचानी शुरू कर दी। ऐसे किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था। मेरे ससुर जी हमारे घर की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर पहुँचा देते हैं फ़ोन कर के। उनके मन में शायद कुछ है, जेलसी या कुछ भी है, नेगेटिविटी हमें लेके। फिर मैंने दूसरे दिन मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे मम्मी के यहाँ पे अपने बेटे का एडमिशन करा रखा है। मुझे आना पड़ता है उसकी पढ़ाई ताकि खराब ना हो। जब मैं दिवाली पर अपने घर गई, तो ये मेरा दिवाली का सत्संग है। दिवाली पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो छत पे चलते हैं, वहाँ चल के हमने घर में पूजा-पाठ सब कर लिया था। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो दिवाली छत पे चल के देखते हैं। तो लोग बम पटाखे जला रहे हैं, बहुत सुंदर दिखेंगे, ऊपर चलते हैं छत पे। हम ऊपर गए, वहाँ से जब मैं नीचे उतरने लग गई सीढ़ियों से, तो सीढ़ियों पहले सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है, फिर लिफ्ट है। तो जैसे ही मैं एक ही लाइन है सीढ़ी की, तो जैसे ही मैं लास्ट सीढ़ी से तक पहुँचने वाली थी, तो जैसे ही मैं उतरने लग गई, तो 2 सीढ़ियों पे मेरा पैर फिसल गया और मैं बहुत तेज़ गिर गई और मेरे पैर का जो बैक साइड होता है, एड़ी के पीछे का जो बैक साइड का ऊपर का हिस्सा होता है, वो बहुत तेज़ खिंच गया। बहुत तेज़ उस पे लगी, एकदम पैर खिंच गया। तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने जैसे-तैसे मुझे उठाया, खींच के लिफ्ट में लाए और फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे आए। सेकंड फ्लोर पे हमारा घर है। वहाँ आए तो मेरे से चला नहीं जा रहा था, वो पकड़-पकड़ के मुझे लाया। उन्होंने मेरे पैरों पे स्प्रे किया बिठा के उसी टाइम, और मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। मैंने खुद ही बोला ठीक हो जाएगा, रहने दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ी देर में वो थोड़ा-सा रिलीफ़ हो गया। मैंने कहा अब ये मॉर्निंग में, रात को तो मैं सो जाऊँगी, मॉर्निंग में मेरे को कष्ट ज़रूर परेशान करेगा ये जो आई है प्रॉब्लम। उसी रात को मेरे बेटे पे भी, मेरा बेटा एकदम से घर में ही खेल रहा था। घर का ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है, तो वो उसी में खेल रहा था। एकदम से फिसला तो उसकी जो
चिन है उस पे लगी, फर्श लगा, फर्श पे चिन लगी फ्लोर पे, तो उसकी बहुत तेज लग गई, तो वो रोने लग गया। मैंने उसको थोड़ा सा वो कर दिया, तो वो फिर खेलने लग गया। 5 इयर्स 6 इयर्स का बेटा है मेरा। फिर खेलने लग गया। उसके बाद हम दिवाली मनाने के लिए नीचे गए, तो वहाँ पे भी मेरे बेटे की एक बार और लगी, क्योंकि मेरे मेरे हस्बैंड ने जैसे ही बम जलाया तो मेरा बेटा वहीं झुका हुआ था, तो उसकी एक चिंगारी मेरे बेटे की आइस में लगी, तो वो रोने लग गया। फिर मैं उसको फिर ऊपर लेके आई, फिर उसकी आंखें धुलाई पानी से, वॉश की ठंडे पानी से करती रही, तब जाके वो बहुत देर तक रोता रहा, तब जाके उसका वो कष्ट फिर टल गया। तीसरी बार मेरे बेटे को जब हम दिवाली मना के ऊपर आ गए, जब वो हमारे रूम में हम लोग लेटने लग गए थे कपड़े अपने चेंज करके, तो वो एकदम से अपनी पानी की बोतल लेने के लिए रूम से भागा, तो रूम का दरवाजा आधा खुला आधा बंद था। तो वो जैसे ही भागा, मैं उसको रोकती हुई एकदम से जो दरवाजे का हैंडल था वो उसकी आईज के बिल्कुल पास लगा, बहुत तेज लगा उसकी आई, राइट आई के पास, राइट साइड की आई के पास बहुत तेज लगा, और वो बहुत चीख चीख के रोया, बहुत चीख चीख के रोया। तो हमने उसको दोनों ने ले लिया गोद में और उसको बिस्तर पे बिठाया, और मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम ऑयल हल्का सा गर्म करके उसके लगाया, और मैंने उसको चुप कराया, सहलाया, और उसको सेक लगाई आइस के आसपास सारी गर्म उससे सेक लगाई। तब जाके वो रात को उसको दवाई दी, थोड़ी सी पेन किलर दी, तब वो सो गया। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी का इतना प्रभाव होता है अपने बच्चों पे, इतना साथ देते हैं, इतने अंग संग रहते हैं। मैं समझ गई थी कि दिवाली की रात हमारी किसी ने कुछ ऐसा, किसी ने क्या, जो जानने, हमारे खुद के रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार ही ऐसे हैं जो हमारी खुशियों को देख नहीं पा रहे, उन्होंने ही किया है। मेरे पे और मेरे बेटे पे, दोनों पे, हमारे पे इतना बुरा कष्ट आया, लेकिन मेरे गुरुपा ने 90, कहते हैं ना, वो 90% अपने पे ले लेते और 10%। मॉर्निंग में जब मेरा बेटा उठा तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, और जो मेरे पैर का दर्द था वो मुझे फील ही नहीं हुआ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा सिर्फ कहते नहीं है, वो कहते हैं ना कि मैं 90% कष्ट अपने पे ले लेता हूँ और 10% ही हम लोगों को भोगना पड़ता है। वो 10% भी इतना लाइट था कि मुझे फील ही नहीं हुआ। जबकि मेरे खुद के हस्बैंड पे उनकी फिंगर में एक चोट लग गई थी, हल्की सी चोट, और वो भी उनको महीने भर तक उस चोट ने परेशान किया था। एक सत्संग मेरा और है, मेरे हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड। 6 साल मेरी शादी को हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे हस्बैंड का काम ऐसा बांध रखा, और घर के ही लोग हैं, मेरे हस्बैंड का काम ऐसा बांधा हुआ है, ऐसा बांधा हुआ है कि मेरे हस्बैंड 2 महीने जॉब करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, 3 महीने जॉब करते हैं फिर छोड़ देते हैं, वहाँ झगड़ा हो जाता है, वहाँ मेरे हस्बैंड के अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरा कि इतने नेगेटिव हो जाते हैं वो हर चीज़ को लेके। हर 2 महीने 3 महीने नौकरी करेंगे, जॉब छोड़ देते, 4 महीने नौकरी करेंगे, जॉब छोड़ देंगे, झगड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाए। मेरे को एक वक्त के बाद ये सब चीज़ें पता चलने लग गई थी कि मेरे हस्बैंड का काम और बांधने वाले हमारे साथ ही रहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये लोग मेरे अधीन रहें, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहते कि अगर ये लोग खुशी से रहेंगे, ये भरपूर कमाएगा तो ये खुश रखेगा, क्योंकि मैं खुद जॉब करती थी, और उनको यही जलाने कि दोनों पति पत्नी जॉब करेंगे तो मेरे को कौन, मेरे मेरे अधीन कौन रहेगा। और वो मेरे मेरे जो ससुर जी थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, वो आज भी यही चाहते हैं कि उनका ये बेटा उनके अधीन रहे, बहू अधीन रहे, उनके बच्चे अधीन रहें, मेरे से पैसे मांग मांग के काम चलाएं, ताकि मैं इन पर हावी रहूं हमेशा। तो मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई थी दिवाली के बाद, और वो 2 महीने घर पे ही रहे। तो मैंने एक गुरुजी की संगत है, मैं अपने बेटे को जब स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो उनकी शॉप है वहाँ बुटीक की, मैंने उनसे गुरुजी का स्वरूप मांगा, तो उन्होंने पॉकेट स्वरूप ढूंढ के दिया मुझे। मैंने उनका लाके वेलकम बैंड घर में लगा के और गुरुजी का कड़ा प्रसाद वगैरह बना के उनकी पूजा की थी, और मैंने वही स्वरूप अपने ससुराल में ले जाके वहाँ पे रख दिया था, अपने रूम में ही छुपा के रख लिया था। और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं पूजा करती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के लिए अरदास की थी कि उनकी अच्छी जॉब लग जाए जिसमें उनका खूब मन लगे। तो गुरुजी की कृपा से दिसंबर में उनकी जॉब लग गई थी, और जॉब उन्होंने अक्टूबर में छोड़ दी थी, उसी ही लाइन में दूसरी ही जगह उनको जॉब मिल गई थी। और वो जॉब जहाँ पे है उनका ऑफिस, वो घर के बिल्कुल 10 मिनट का डिस्टेंस पे ही है, घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो उनका कन्वेंस का भी जो भी है
क्योंकि वो जो इन लोगों के साथ रह रहे हैं वो लोग हमसे रिलेटेड नेगेटिविटी मेरे हस्बैंड के मन में बहुत भर देते हैं, जिससे मेरे हस्बैंड का मूड ख़राब होने लग जाता है। वो मुझे बोलने लग जाते हैं, फिर दूसरे ही पल वो मेरे से अच्छे से बर्ताव करने लग जाते हैं, शांत हो जाता है उनका मन। गुरुपा जैसी कृपा आपने बनाए रखी है, आगे भी बनाए रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे पति का ध्यान रखना, वो ही हमारा सहारा है। मेरा भी ध्यान रखिए, मेरे को भी शारीरिक कष्ट बहुत पहुंच रहे हैं गुरुपा इस बीच में, बहुत बहुत बीमार पड़ जा रही हूँ। शायद वही नेगेटिव लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ये दोनों फिर से अलग हो जाए, वो लोग हमें देख के खुश नहीं है गुरुपा। मैंने ये सत्संग आपने बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहे थे, और भी सत्संग है वो भी शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जो भी गलती हुई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। मैं ये गुरु जी का आज का मॉर्निंग में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं ना अमृत वेला कर पाई, ना संध्या वेला कल कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत माफी गुरु जी से। लेकिन मेरे माइंड में थॉट में आया कि मैं अभी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूं, इसलिए गुरु जी की चरणों में उनकी निधि का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तो बहुत है मेरे पास गुरु जी के। सबसे पहले तो मेरे पापा के लिए, जिसके लिए जाते हुए साल में गुरु जी ने कहा था कि 31 अक्टूबर को तेरे पिता के मतलब तेरे पिता का टाइम पूरा हो चुका है और उनको मेरे कोल आना है। लेकिन गुरुजी से मेरी उस दिन भी अरदास इतनी थी कि हे गुरुजी, अभी मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हुई है गुरुजी, और बिना पिता की हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। मेरे घर में और कोई करने वाला नहीं है। मेरे भाई को भी उतनी बुद्धि नहीं है जो अपनी बहन की शादी कर पाए। एक्चुअली बहुत लड़ते रहते हैं, तो शादी क्या करवाएगा वो, और खुद भी छोटा है। इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, जब तक मेरी छोटी बहन की शादी नहीं होती तो कृपया करके आप उनको जीवन दान दे दीजिए, जिनसे कि जब तक आप मेरी बहन की शादी नहीं करवाते हैं तो उसके बाद जैसी आपकी इच्छा। मैंने अगर कुछ गलत मांगा हो, कुछ गलत अरदास की हो तो माफी गुरुजी, लेकिन सिर्फ मेरी इतनी सी अरदास थी और गुरुजी ने मेरी वो अरदास कबूल की। और मेरे पिता अभी ठीक है, उनको थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, लेकिन फिर भी मेरे घर के जितने भी काम किए हैं मेरे पापा के आगे ही हुए हैं। और मेरी मम्मी घबरा जाती है, कोई भी काम होता है उसके ऊपर कुछ बर्डन पड़ता है ना तो वो घबरा जाती है। और बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है उसके जीवन में, तो वो बहुत डरती है किसी भी काम को करने में। मेरे जीजा जी भी मेरे एक भाई थे, उनकी भी डेथ हो गई, तो वो किसी भी काम को करने में बहुत डरती है। कहीं जाने में, कोई शुभ काम होता है ना, उसको बहुत अंदर से डर होता है कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कुछ बुरा। मैंने कहा अब कि जो बुरा होना था वो पहले हो चुका है, हमारे कर्मों की थी, हमें जो सजा मिलनी थी वो मिल गई। अब बार बार नहीं हो सकता वो बुराई, हर चीज बुरा हमारे साथ ही हो, जरूरी नहीं होता कि सब कुछ बुरा हमारे साथ ही होगा। और गुरुजी ने कहा इतना बुरा नहीं होना था तुम्हारे साथ, जो करने वाला इतना था, ब्लैक मैजिक के कारण तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, और अब मैं तुम लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। गुरुजी ने जब से मुझे 2023 के लास्ट से, मतलब 2024 की जनवरी से जो मुझे संभाला, और अभी 2025 चल रहा है, तो मुझ में तो ऐसी शांति आ गई है। मेरे तो जो भी काम है, सुबह शाम दिन रात, हर पल हर क्षण
मैं अभी श्वास नहीं कह सकती कि मेरे श्वास में है, पर बहुत जल्द मैं इतनी कामना करती हूँ कि मेरे शायद हर सांस में गुरुजी का ही नाम हो जाएगा। बाय द वे हो सकता है कि हो भी गया हो, लेकिन ये सब तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। मेरे तो हर पल में, हर क्षण में गुरुजी है। बट ये सब शायद गुरुजी जिस समय बुलवा देंगे कि हाँ तेरे श्वासों की माला पर मेरा नाम है, तो वो जो गुरुजी डिसाइड करते हैं, जब जो गुरुजी मुझे बोलते हैं मैं वही करती जाती हूँ। तो सबसे पहला शुक्राना मेरे पिता की लाइफ ब्लेस करने का, जो 2025 के आने पर मुझे एक बैड न्यूज मिलना था, लेकिन गुरुजी ने कहा था तेरे जीवन में 2025 जिस दिन से शुरू होगा ना, उसकी स्टार्टिंग टाइम से ही तेरे जीवन में खुशियां मैं भर दूंगा। और सबसे पहली ब्लेसिंग मेरे पिता की आयु दी थी उन्होंने। अब वो जिस पल के लिए हो, जितने क्षण के लिए हो, पर गुरुजी का मेरा उनके लिए शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना है। जो आ, मेरे पिता की आयु पूरी हो चुकी है, उन्होंने बता दिया उनके कर्म के हिसाब से, लेकिन फिर भी गुरुजी ने अभी उन्हें आ, आयु ब्लेस की। उसका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सेकंड था मेरी मम्मा के लिए, जिसको कि वो सीढ़ियों से गिरी, उसके कमर में बैंड आ सकता था, चोट भयंकर लगी थी, घुटने भी छिल गए थे, पैरों में भी। और वो सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन उस दिन, सॉरी सॉरी संगत जी, लेकिन गुरुजी ने उस दिन भी मेरी मम्मा की लाइफ ब्लेस की। मैंने ये शुक्राना सत्संग पहले भी किया था जिस दिन मेरी मम्मी की चोट लगी थी, लेकिन आज मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि उसने भी, गुरुजी ने उन्हें कहा कि तू, तेरी मम्मा को मैं जीवन दान दे रहा हूँ और आगे 10 साल तेरी मम्मा इस धरती पर जीवन काल को जिएगी। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। उसके बाद से मम्मी के 3-4 एक्सीडेंट हुए, रोड पे चलते हुए स्कूटी से टकरा गई और वो रोड पे ही गिर गई उसमें, और उसके घुटने भी छिल गए। अभी दोबारा की बात कह रही हूँ। और उसके बाद भी घर में भी गिरी थी, और एक सामान लेने गई थी, उसके बाद भी उसे चोट लगा। और घर में भी जो कलेश होता है उसमें भी कई बार चोट लगती है बीच बचाव में। तो गुरुजी हर पल हर क्षण में मम्मी की रक्षा करते हैं, उन्हें कुछ होने नहीं देते। तकलीफ तो होती है, चोट तो लगती है, वो कहते हैं गुरुजी की ये सब सिर्फ कर्माज है जो भुगतने ही पड़ेंगे, बाकी किसी को भी मैं कुछ होने नहीं दूंगा, सबके कर्म जो है मैं कटवाऊंगा। थैंक यू गुरुजी, सबको लाइफ ब्लेस करने के लिए और सबकी कर्माज को कटवाने के लिए। हम तो शायद अगर अपने आप से ही कर्म करते ना, तो गुरुजी कितनी मौतें मरते पता नहीं। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरी आ, बड़ी बहन है, उसका बेटा, उसको रॉड से करंट लगा, जो कि बार बार मेरे पास एक आया था कि तेरे घर में इलेक्ट्रिक से तेरे बेटे को करंट लगने वाला है। मेरे घर में तो ऐसा कुछ था नहीं जो खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरी बहन का जो बेटा है वो भी तो मेरा ही बेटा लगता है। उसको जब करंट लगा, बहुत ज्यादा तेज का लगा, और गुरुजी ने वहां उसकी को उठा करके बेड पे फेंक दिया, और वो बच गया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसका पिता भी नहीं है गुरुजी, मैंने इसलिए आपके सामने अरदास की थी गुरुजी, उसका पिता नहीं है, उसकी माता के पास दिमाग नहीं है, वो हर पल उसे मारती रहती है, नोचती रहती है, खरोचती रहती है। बस उस बच्चे को धरती पे आपने भेजा है ना, तो गुरुजी आप उसको सरवाइव करना, उसकी कर्माज आप कटा करके उसके भाग को आप लिख देना गुरुजी, उसका हाथ आप पकड़ के रखना, जैसे अभी आपने बचाया उसको, हर पल उसकी रक्षा करना, और जो लाइफ है उसके पास उससे अच्छे अच्छे कर्म करवा के गुरुजी उसके भी भाग को चमका देना। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं की भावना नहीं रखनी चाहिए, हर बार मेरे मुंह से निकल जाता है सॉरी गुरुजी। और उसके बाद सॉरी गुरुजी, तबीयत बहुत खराब है, पर कोई बात नहीं, ये भी मेरे कर्मा से है।
और उसके बाद मेरी छोटी बहन के पेट में, स्टमक में बहुत पेन था, जिसमें भी गुरुजी ने एक पेट में, स्टमक में अल्सर किए बहुत सारे सत्संग सुनाए थे। उसका तो पता नहीं फिर से बुद्धि किसी ने मान दिया। मैंने पिछले भी सत्संग में बताया था कि वो अभी सत्संग वगैरह नहीं सुन रही थी, पर फिर गुरुजी ने उसको बड़े मंदिर बुलवाया मकर संक्रांत वाले दिन, और अभी वो ठीक है। अब थोड़ा सत्संग भी सुन लेती है, मंजिया भी कर लेती है, तो ठीक है अभी। लेकिन उसको अभी जो अल्सर वाले सत्संग सुन रही थी वो सब मैं ही सुन रही थी। और गुरुजी ने कहा कि एक बंदे के आने पर मैं पूरे परिवार का कल्याण करता हूँ। तो गुरुजी, मैं उनके बिहार पे सारे सत्संग सुनती रहती हूँ, और जैसे भी उपाय गुरुजी बताते हैं वो मैं बताती रहती हूँ। वो सब मेरी मम्मी करती रहती है, मैं उस घर में भी करवाती रहती हूँ जो भी है। और जो भी सत्संग था अल्सर वाला, 15 दिन से उसने खाना नहीं खाया था। उसके बाद जैसे भी उसके पेट में, स्टमक में दर्द हो रहा था, तो गुरुजी ने एक उपाय बताया था ना कि जल प्रसाद में आधा चम्मच हल्दी डाल करके डेली पीने से वो चीज ठीक हो जाती है। जो भी स्टमक में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो अल्सर हो, चाहे जो भी हो, पेट में जो भी प्रॉब्लम होती है, वो सुबह सुबह खाली पेट अगर आप जल प्रसाद में आधा चम्मच हल्दी डाल करके पीते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम ठीक होती है। तो वो सब करके उसके स्टमक का पेन भी गया। उसके स्टमक के पेन को ठीक करने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद अभी मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा ही। मैंने कल भी अरदास किया था। आज 30 जनवरी है, और 29 जनवरी मौनी अमावस्या वाले दिन मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे भाई की जो भी तकलीफ है, बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा है, 3-4 महीने हो गए वॉमिट कर रहा है, और लूज मोशन भी उसको रास्ते में ही हो जाता है। मतलब इतना बड़ा बच्चा, 18-19 साल का बच्चा है, और सोचिए कितनी इम्बेरस फील हो जाती होगी जो आपको पैंट में लूज मोशन हो जाए। बट वो क्या करे, क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो सब गुरुजी जानते हैं। बहुत लीवर इन्फेक्शन के मुझे मैसेज आए, बहुत सत्संग सुने मैंने, और सब मैंने उपाय बताया। गुरुजी ने अभी लीवर इन्फेक्शन में भी बताया था कि आप पीपल के पत्ते जो है वो रविवार को ना तोड़े, और हफ्ते में के किसी भी दिन तोड़ करके आप एक पीपल का पत्ता गुरुजी के आगे रख करके उसमें 4 मिश्री के दाने लेकर के अगर आप खाते हैं ना, तो आपको लीवर इन्फेक्शन जो है, पेट में जो समस्या है लीवर से संबंधित, वो आपको ठीक हो जाएगी। और उस जो जिस बच्चे को बेड पे यूरिन हो जाता है ना, उसको भी, उसके लिए भी उपाय बताया था कि जब आप आटा सानते हैं ना, तो आटा सानने के लिए जो पानी रखते हैं, तो जब वो लास्ट में बच जाता है ना वो पानी, तो उसे जो भी बच्चा है यूरिन करने वाला बेड पर, या हो जाता है उसको यूरिन, तो वो आटे वाला पानी जो है वो आप उसे दे दो। जो आटा सानने के बाद आपका पानी बचता है ना, तो उसे वो घूट घूट पानी पी ले, तो कुछ ही टाइम में वो आपकी समस्या ठीक हो जाती है। प्रॉब्लम्स जो उनकी आपको ठीक हो जाएगी। तो मैंने ये सब उसको बता दिया था। अब करेगा नहीं करेगा, वो कल से तो शायद वो कर रहा है पीपल के पत्ते वाला उपाय। तो कल बताया था उसने कि उसकी अभी थोड़ा सा आराम है। जो वॉमिट कर करके उसके चेस्ट में पेन होने लगा था, स्टमक में भी पेन होने लगा था, कहता मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। तो अब वो कल से खा रहा है। कल खाते ही, मतलब फर्स्ट टाइम ही खाया उसने, उसको बहुत रिलीफ हुआ। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसके बाद अ, मेरे घर में मेरे हस्बैंड के साथ जो भी है, अ, थोड़ा सा अभी सांस फूलने की प्रॉब्लम हो गई, पहले भी हुई थी। तो गुरुजी ने जो उपाय बताया था कि आप लोग अर्जुन की छाल और दालचीनी और 2 लौंग लेकर के उसे उबालना है। 1 कप पानी लेना है, और 1 कप पानी लेकर उसको जला करके आधा कर देना है। उस पानी को आप सुबह सुबह खाली पेट पियेंगे ना, तो आपको जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर सांस फूलने की, या हार्ट्स की, बीपी की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, और बॉडी पेन वगैरह होता है, वो सिर्फ आधे कप पानी में, वो जो अर्जुन की छाल का है ना काढ़ा, उससे आपको रिलीफ होगा। आप उसे कंटिन्यू कर दो। तो मैं अभी बीच में बंद कर दिया था 1 महीने के लिए। मेरे घर में चूहे बहुत है ना, तो उन चूहों ने मेरी जो अर्जुन की छाल की पॉलीथीन है ना, उसको गायब ही कर दी थी। तो वो मिल ही नहीं रही थी।
तो मैंने अभी मतलब 1 महीने से मैं बंद कर रखा था। फिर मैंने ढूँढा उस छाल को, अर्जुन की छाल को, फिर वो घर में मिल गया और मैंने आज से ही फिर वापस वो काढ़ा बनाकर फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिया। पहले भी रिलीफ हुआ था और अब मुझे अभी पता है कि वो रिलीफ ही करेगा मेरे हस्बैंड को। शुक्राना हमें नए-नए उपाय बताने के लिए, इतने सारे जो भी हमारे आजकल के संसार में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी बीमारियाँ चल रही हैं गुरुजी, उन सबको क्योर करने के आप उपाय बताते रहते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मुझे चीनी चावल के लिए मना किया था, बट गुरुजी चावल की लालची हूँ। 1 महीना चावल छोड़ने के बाद मैंने चावल वापस खा लिया 3-4 दिन से और अब मेरे स्टमक में दर्द हो रहा है। वो आप मैं क्या करूँ? बहुत मूर्ख हूँ, उल्लू हूँ, गधी हूँ, क्या कह सकते हैं आपकी मूर्ख बेटी हूँ। माफ़ कर देना। मैंने अभी अपने वो मेरे हस्बैंड जो भी बोल देते हैं ना, तो आप बोलते हैं ना कि अपने हस्बैंड की बात मत काटा कर। तो म मैं वही करती हूँ, वो मुझे चावल बनाने के लिए बोल देते हैं, वो 1 दिन बोलते हैं, मैं 4 दिन बनाती हूँ। तो गंदी आदत है ही मुझे। बट मैंने इस बार उनको बोला तो उन्होंने बोला हाँ, अभी चावल बंद कर देंगे। तो ये आप ही की कृपा थी जो आपने उनसे बुलवाया, वरना वो तो मना नहीं करते कभी कि नहीं चावल रखना है, लाना है, नहीं। तो अभी आपने मना करवाया तो उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही नहीं बना था बिना चावल के। मैं कैसे, अगर रहेगा तो मैं बना के खा ही लूँगी। तो इसीलिए ना कहलवाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कोशिश करूँगी मैं चावल ना बनाऊँ, ना खाऊँ गुरुजी, ना खाऊँ। ये सब आप छुड़वा देना बस। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी छोटी बहन का भी शुक्राना है इसमें, कि मेरी बहन का जो बेटा है छोटा, अ, उसका अभी मुंडन होना था और 5 साल हो गया था उसको कि मुंडन ही नहीं हो रहा था। उसके मतलब पैसे नहीं हो रहे थे। उसकी सास थोड़ी-सी झगड़ालू है, उसकी ननद भी झगड़ालू है, तो होने ही नहीं दे रहे थे। पैसे आते थे और वो खर्च करवा देते। तो ये 5वें साल में हमारे यहाँ मुंडन होता है, 3 साल या 5 साल में होता है। तो 5वाँ साल तक ऐसे ही अभी नहीं होगा तो नहीं होगा। मैंने गुरुजी से अरदास किया था कि मेरी बहन का जो भी है बेटे का काम वो हो जाए, और मेरी बहन के जो भी बच्चों के कपड़े होते थे या मेरी बहन के कपड़े होते थे ना, वो तो उनकी ननद ले लेती थी, चाहे वो चुरा लेती थी, चाहे जो भी। तो इस बार मैंने जो भी उनका सामान था विधि विधान वाला, वो सामान सब मैंने गुरुजी के आगे रखवा करके मेरी मम्मी को देना था ना, तो मम्मी को मैं बोला था गुरुजी के आगे रख देना और वो सब गुरुजी देख लेंगे। तो यही किया था और वहां पर जो भी गया सामान विधि विधान वाला, तो उनको वो थी, पर उनकी सास जो थी ना, वो थोड़ी चिड़चिड़ कर रही थी, लेकिन फिर कुछ सेटल हो गया अपने आप ही। सब कुछ गुरुजी ने संभाल लिया, जो भी कलेश हो चाहे जो भी हो, सब कुछ रोक राख करके गुरुजी ने सारे काम इतने अच्छे से संपन्न करवाए। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मेरी बहन की जो थी 3-3 बच्चे हैं, उनके लिए भी मैंने अभी चौथा रहने वाला था, बट गुरुजी ने वो चीज़, मैंने गुरुजी से अरदास की थी आप देख लेना, बच्चे गरीब हैं, किसी के घर में भी ऐसे मतलब नहीं संभाल पाए बच्चे को, ना कर पाए तो क्या फ़ायदा। तो उन्होंने वो चीज़ भी क्योर की, उसका भी शुक्राना। उसके दाँतों में भी इन्फेक्शन था, दर्द हो रहा था, वो भी जो उनकी सास कभी उसको देखना नहीं, पर अभी उसका इलाज भी करवाया, उसके दाँतों की सफाई भी करवाई, उसकी दवाई भी दिलवाया, सब कुछ गुरुजी ने करवाया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी सडनली मैसेज आ रहा था मुनि अमावस्या से रिलेटेड कि जो तेरे दुश्मन है वो कुंभ में जाके अघोरी से मिलने वाले हैं और अघोरी से मारण क्रिया करवाएंगे। पहले वाले मारण क्रिया सारे मैंने काट दिए, लेकिन ये अघोरी से करवाएंगे। तो मैंने वो सारे सत्संग सुने गुरुजी, वो आप देख लेना वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, मुझे तो पता है कि कौन है नहीं है, बट आप देख लेना क्या करना है। वो तो बाज नहीं आने वाले, तो आपको देखना है कि कैसे वो कष्ट कटेंगे। और जो उपाय बताए थे आपने मुनि अमावस्या पर, सरसों चारों कोने में छीट देना है, पीली सरसों। बट घर में तो पीली सरसों थी नहीं, काली सरसों थी, तो वही छीट करके मंत्र जाप चालू कर दिया था। और वो आप देख लेना, वो तो नहीं भी करते तो भी आप देखते ही हैं। इन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और
और कुछ कहना था गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपनी तरफ से, आपने कहा था सबकी तरफ से अरदास मतलब शुक्राना कर देना, तो मैंने अपने सभी मेंबर्स का आपको शुक्राना कर दिया है गुरुजी। और जो रह गया हो गुरुजी तो मुझे माफ कर देना, मैं लगता भूल गई। और आप देख लेना गुरुजी। मेरी जेठानी है, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो भी है वो आप देख लेना। अ, उन दोनों के भी रिश्ते का, मेरी जेठानी के थोड़े से वो अलग हो रखे हैं, तो उनके भी रिश्तों को थोड़ा ब्लेस कर देना गुरुजी, उनको भी मिला देना। मेरी जेठ की भी बुद्धि थोड़ी ठीक कर देना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और अगले सत्संग को आज शाम को होगा, तो मैं आज शाम को ही संध्या वेला में आपका शुक्राना सत्संग करूंगी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा का आदेश था कि 5 दिन आपने करना है लगातार शुक्राना। तो गुरुपा का मैंने शनिवार इतवार का तो कल मैंने भेजा है, वो 2 शुक्राने पहले, पर वो अभी शेयर नहीं हुए। और जैसे गुरु जी की होगी तो शेयर हो जाएंगे गुरुपा। तो मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस सत्संग में अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ, और उनके सामने बैठ के मैं वो कर रही हूँ। मेरा तो थोड़ा सा गला खराब है संगत जी, आपको भी थोड़ा सा बोलने में होगा, खांसी हो रही है, तो ये छोटा सा शुक्राना है मेरा। सोमवार को मैंने था कि मैं सोमवार को मैं मंदिर में शिवालय गई, और वहाँ पे 7 पान के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाकर मैंने पूजा करी कच्चे दूध से और जल से, और दीपक जलाया, और शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ, और मंत्र जाप करके मैं नंदी जी के कान में वो करा कि वे गुरु हमारे घर में बुरे शब्दों से हमारी रक्षा करो, और हमारे सबकी रक्षा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब करवाए उपाय करने के लिए, तिल भी लगी थी गुरुपा, वो गिर गए, पर शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा मैं हनुमान जी का भी करती हूँ। तो गुरुपा इतना सोमवार को वहां मैं शिवालय से आ रही थी, तो रास्ते मुझे एक बहुत बूढ़ी आती है वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं उसका अलग से कहाँ पर थी गुरुपा। तो मैं उसको लेकर आई, और साथ अपने ले आई उसको। फिर मैंने बैठ के मैंने कहा आ जाओ, क्या लोगे, कुछ लोगे आप? तो कहते चाय पियोगे? कहते हैं पिला देगी। मैं कहा हाँ जी। तो मैं उसको अपने घर लेकर आई, उसको कुर्सी पे बैठाया, बैठ नहीं पा रहे थे, बहुत कांप रहे थे, तो उसको मैंने बैठाया उसको, और बिठा कर मैंने उसको चाय बना के चाय पिलाई उसको। तो उसने बहुत आशीष दी वो कि वो जीते रहे बेटा, मगर भगवान तेरा भला करे। तो उसने इतना आशीर्वाद दिया। तो ये सब कराने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग मिली इतने अच्छे से, आपने ही करवाई वो ब्लेसिंग, पता नहीं कौन किस रूप में था। बहुत तो कहते कुछ पैसे भी देते, तो मैंने उसको 10-20 रुपए दिए, तो नहीं दिए, कहते कि इससे मेरा क्या होगा। तो मैंने उसको फिर 100 रुपए एक बार के दिए, और बहुत खुश हुई वो। सब करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
गुरुपा जैसे मैं आप ये सब करवा रहे हो पाए पितरों के लिए, जो हमारे कष्ट काटते हैं, जैसे मैं साथ अनाजा वाला कर रही हूँ, अनाज वाला भी जो कबूतरों को डालती हूँ, और चार बताशे भी चींटियों को चींटियां खा जाती हैं, तो वो शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा वो तो कबूतर आते हैं, कबूतर आके वहाँ बैठ जाते हैं, 8-10 कबूतर आके दाने पे बैठते हैं, तो मैं सबका शुक्राना करती हूँ। तो वो उसमें आपकी ब्लेसिंग मिलती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये सब कराने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। फिर गुरुपा ये सब जैसे होता है, फिर ये कराने के लिए फिर गुरुपा ने मैं गुरुपा मैंने जैसे चाय, जैसे हमारी लेबर लगी हुई है, गली में सड़क बन रही है, तो मैं उनको डेली चाय प्रसाद बनाकर पिला देती हूँ। तो ये सब करवाने के लिए भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और फिर मंगलवार का भी उपाय था गुरुपा कि मंगलवार को मैं, हाँ गुरुपा, सोमवार को मैंने जाना था कल। मेरी नंदा आंटी है, उनका वो पैरालाइज है दोनों टांगों से, वो कुछ भी उठ बैठ नहीं सकती गुरुपा अपने आप। तो उनका बेटा भी, मतलब उनका बेटा भी शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है। तो मैंने आपसे भी कहा था कि गुरुपा कोई इसकी जल्दी से हो जाए, क्लास लगाई थी, तो वो गुरुपा आपने ही कराया। गुरुपा कोई लड़की थी हमारे ही रिश्तेदारों में है, मेरी मैं की फैमिली की तरफ से, तो वो उनके बेटे के लिए बात करी थी। तो हम मैं आंटी के घर गई, वहां से हम उस लड़की को देखने गए भांजे के साथ, भांजे बेटे के लड़की के साथ। तो मैं आपको घर से साथ ही लेके गई थी गुरुपा। तो हमें रास्ते में इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली आपकी, बहुत अच्छी, 777 की भी ब्लेसिंग, 444 की, 555 की ब्लेसिंग मिली, जय गुरु जी की गाड़ी मिली। ब्लेसिंग इतनी अच्छी थी गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, साथ साथ थे गुरुपा, आपका ब्लेसिंग हमारे साथ थी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, हमारे साथ हमारी रक्षा करना है गुरुपा, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, हर पल हमारे कष्टों का रहे हैं, हमारे हर पल विपदा को दूर कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। फिर वहां से मिलकर गुरुपा वापस आए, फिर मैं घर में आई। तो कल थोड़ा सा सत्संग मैंने सुने हैं गुरुपा, आके फिर मैंने लगा था सत्संग सुने, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई गलती हो गुरुपा मैं माफी मांगती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, बेटे की तरफ से शुक्राना भी करती हूँ, और कोई अपनी तरफ से कोई गलती हो हमें माफ कर देना। मेरे हस्बैंड की तरफ से हमने पिछले जन्म के, पिछले कोई अ, अगले हमारी कोई गलती हुई है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। क्षमा क्षमा क्षमा, माफ क्षमा चाहते, गुरुपा क्षमा चाहते हैं गुरुपा। मंगलवार को मैंने 2 उपाय कर चुकी थी, अब आज मैंने मंगलवार को यानी 28 तारीख को आज मैंने आ, उपाय किया हनुमान जी का। 7 पान पत्ते, गुड़, 1.25 किलो गुड़, और नारियल, और गुड़ लड्डू प्रसाद का करके मैंने हनुमान जी को समर्पित किया। 3 होंगे गुरुपा। ये सब करवाने के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और जैसे कि हमारी फैमिली में फिर मैंने आज मंगलवार को नींबू का भी उपाय करा, बेटे के ऊपर भी अलग से वार के करा, अपने हस्बैंड के ऊपर भी करा और जला दिया। तो ये सब करवाने के लिए कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये सब इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हो गुरुपा। हमारे घर में भी शादी है बाहर करनाल में, इस मतलब शादी है घर में फैमिली में, और 2-3 दिन के लिए कहना है देने आए थे, तो उस टाइम मैं आपका
शाम के टाइम में आए, मैं दिए तो जलाती हूँ। मंगलवार और शनिवार को ना 3 दिए जलाती हूँ मैं। एक आपके गुरुजी के आगे और गुरुपा आपके आगे और एक तुलसी जी पे और एक मेन गेट पर। तो ये सब करवाने के लिए भी शुक्राना 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 बताने के उपाय, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका था कि भी महाकुंभ में अघोरी के वहां पहुंच गए हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपने बचाव कराया है, वो बता रहे हैं। तो गुरुपा आप हमारी रक्षा करने के लिए आप करोगे, हम भी करेंगे जो गुरुपा आप वैसे दे रहे हो। भी नहीं देना है तो उसके लिए भी सत्संग सुनवाया आपने, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा। एक आपने कल 28 को सत्संग सुनवाया था कि मौनी अमावस से पहले बेटे पुत्र के गले में लोगांच वाली हनुमान चालीसा पढ़कर मतलब रक्षा सूत्र का धागा गले में डालना है। तो गुरुपा मैंने वो करा है, आपकी कृपा से आपने करवाया ये, तो वो मैंने आज बांध दिया है, गले में डाल दिया है उसके। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे का फीवर भी था 2 दिन से उसको, तो मैं आपका जल प्रसाद चंदन टीका दवाई भी दे रही थी, तो चंदन टीका और जल प्रसाद से वो कर लगाते रही, जिससे उसका बुखार में फर्क पड़ गया। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना। तो हमारे घर में आज शाम को बाहर से गेस्ट आए, 5-6 बंदे थे। तो गुरुपा सॉरी मैं उस टाइम आपका सत्संग नहीं कर पाई। फिर मैंने वो 6:30 पौने 7 बजे गए हैं, तो मैंने फिर वो नींबू वाला भी उपाय करा, जिसमें नींबू में और 11 लौंग वाला 11 लौंग जो करते हैं हम, एक लौंग डाल के हनुमान चालीसा पढ़नी है और 1 लौंग डालना है, और ऐसे करते करते 11 बारी हनुमान चालीसा पढ़ के 11 लौंग से करके फिर वार कर वो मैंने जला दिया, भस्म हो गया उमर ब्लैक मैजिक के लिए। तो मैंने आपका मंत्र भी पढ़ा था, 7 बारी मंत्र भी पढ़ा और आपके आगे रखा। तो ये सब करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना, ये उपाय ब्लैक मैजिक दूर करने के लिए, हमारा ब्लैक मैजिक दूर हो, तो आपने उपाय बताया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे अच्छे बात। गुरुपा आप हर बारी कहते हो मैंने कस काट दे, कोई काट रहे हो गुरुपा, आप ही काट रहे हो। इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी ये मेरा सत्संग शेयर, बस ऐसे ही हमारे को ब्लेसिंग देते रहना मेरे गुरु पा, अंग संग सहाय रहना, मेरे पति अंकल की तरफ से, बेटे की तरफ से, अपने बच्चों की मेरी तरफ से, बेटी की तरफ से, कोई गलती हो क्षमा हो, और गलती हो तो हमें क्षमा कर देना, क्षमा करना। अब मेरे गुरु पाओ, मेरे गुरु पापा हो, अब क्षमा करना, अपने बच्चों को, नातियों को, नातिन को क्षमा कर देना, मेरे दामाद को। अब हमारी गलतियों को उसमें सत्संग गुरु जी कृपा मैं नहीं कर पा सुन पाती, मैं पूरे दिन में 7-8 तो सुन लेती हूँ गुरुपा, कुछ रह जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शिवाय। अंकल को भी ब्लेस करना, सारी संगत जो सुने उसको भी ब्लेस करना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय गुरुपा। मैं अपना सत्संग गुरुपा के समक्ष बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आज गुरुपा का वार है, आज वीरवार है, मेरे गुरुपा का वार है। गुरुपा जो बुलवाना चाहेंगे वो ही मैं बोलूँगी। गुरुपा की क्या बड़ाई करें, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत साथ देते हैं सबका। मेरे पापा कह रहे थे, पापा कहते हैं शुक्राना बेटा, शुक्राना जितना शुक्राना करेगी उतना तू दुख तकलीफों से दूर होगी। गुरुपा, अगर मैं भूल गलती से भी अगर शुक्राना नहीं कर पाती हूँ तो गुरुपा मुझे क्षमा करना पापा। पर आज मैंने ये सुबह ही सोच लिया था कि मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करूँगी और मैं कड़ा प्रसाद बनाऊँगी। गुरुपा, इसको स्वीकार करना, जो मैंने आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाया पापा, इसको स्वीकार करना। पापा की बड़ाई हम क्या ही करें, पापा तो हमारे बहुत साथ देते हैं। गुरुपा एक हमारे जीवन में एक ऐसा अमूल्य रतन है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि मेरा इतना सौभाग्य होगा कि मैं गुरुपा के चरणों में रहूंगी। हम गुरुपा की बेटियां हैं, जो गुरुपा ने हमें अपनी संगत चुना है। आप गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों अंतम अंतम दबा शुक्राना 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 गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत शुक्राना करती हूँ पापा, जो आज आप हमारे साथ हो। ये इस संसार की भीड़ में आप पता नहीं हमें कैसे मिल गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी किसी गुरु को मानेंगे। मैं तो कभी किसी को गुरु को मानती भी नहीं थी, विश्वास ही नहीं करती थी। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से किस तरह जुड़ गई, और मैं गुरुजी से इस तरह जुड़ गई हूँ कि गुरुपा बस मुझे रात दिन सुबह शाम उठते ही गुरुजी का इनाम बस मेरी जुम्मा पे रटा रहता है और मुझे कुछ नहीं आता। जब भी मैं सोते जागते जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, बस उठते बैठते शाम रात दिन मुझे गुरुजी का ही स्मरण बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं गुरुपा की संगत बनूंगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी आज आज जो मैं इस मुकाम पे हूँ, गुरुपा के बदौलत हूँ सब कुछ। गुरुपा ने बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। गुरुपा, आप अपनी बेटियों का बहुत साथ देते हो। आपने ऐसा एक आपने देखो, आपने इतनी सारी संगतों को अपनी बेटियां बना रखा है। गुरुपा, आपके सब आपसे बहुत अच्छे तरीके से जुड़ने लगे हैं। गुरुपा के अब गुरुपा का सत्संग हो रहा था, आज सत्संग है पर मैं जा नहीं पाई, सॉरी गुरुपा, मैं जा नहीं सकती। आपको पता है जो अंकल जी हैं मुझे जाने नहीं देते, मैं उनके पीछे से तो चुपचाप चली जाऊंगी, पर शाम की टाइम सत्संग है, मैं जा नहीं सकती। रात बहुत हो जाएगी, फिर वही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मैंने सोचा मैं कुछ नहीं होता, मैं नहीं जा पाऊंगी तो मैं गुरुजी का छोटा सत्संग अपने घर ही कर लेती हूँ। गुरुपा, ऐसा मन में बस थोड़ा दुख सा है कि मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं जा नहीं पा रही हूँ। मेरा मन तो बहुत है, क्या करूँ। बस जब गुरुजी का आदेश होगा तो मैं और सत्संग में जाऊंगी। गुरुजी कहते हैं बेटा, ऑलवेज हम बड़े मंदिर जाने के लिए कहते हैं। गुरुजी कहते हैं तू परेशान ना हुआ कर, बड़े मंदिर मैं तो तेरे घर नाल स्वरूप में बैठा हूँ। मैं तो जब तेरे नाल साथ हूँ तो तू क्यों दुखी होती है। जब मैं तेरे को बुलाऊंगा तो तू आपे ही चली आएगी। गुरुपा, आपका अलग अलग शुक्राना पापा। जब आप इजाजत दोगे ना, जब हम खुद आ जाएंगे, जब आप हमें बुलाओगे तो हम गुरुपा आपसे खुद ही मिलने आ जाएंगे। पापा कहते हैं बेटा अपने मायके आया करो, मैं कोशिश करती हूँ बस। गुरुपा, अब मेरा मायका तो आप ही हो, बस आपका ही जो बड़ा मंदिर है वही मेरा मायका है। आपने चाहिए होगी तो अपनी बेटी को बुलाओगे, अगर आपकी रजा होगी तो गुरुपा मैं जरूर आऊंगी। गुरुपा बहुत बहुत साथ देते हैं, सब संगतों का बहुत साथ देते हैं। एक दिन मैं ऐसी छत पे बैठी थी, उदास सी बैठी हुई छत पे, तो मैं कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी, मैं अपने मन में ही कह रही थी, मैं कहा गुरुजी बड़े दिन हो गए बटरफ्लाई के दर्शन हुए। गुरुपा, क्या बात, इतने ही मैंने कहते के साथ एक बटरफ्लाई उड़ के आती है ऑरेंज कलर की,
एकदम मेरे आँखों के आगे से गई। मैंने कहा जय गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। मैंने अभी बोला ही है बस मन में गुरुजी आज बहुत टाइम हो गया मैंने बटरफ्लाई के दर्शन नहीं किए। इतने ही संगत जी एक बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से उड़ के आती है, एकदम मेरे पास से होके जाती है, मेरे सिर के पास से एकदम होके जाती है। मेरा मन एकदम खुश हो जाता है, जय गुरुजी कहती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी ने भी देखा, मेरी बेटी भी खुश हो जाती है, जय गुरुजी। गुरु कहती है मम्मा सत्संग में चलो ना। मैं कहा बेटा जाएंगे जब गुरुजी का आदेश होगा, जब गुरुजी बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। गुरुपा जब आपकी बहुत कृपा है पापा, आप बहुत कृपा है, आपने बहुत मदद करी है हमारी, बहुत साथ दिया है पापा, बहुत ज्यादा। मम्मी पापा के बाद आप ही मेरे मम्मी पापा सब कुछ हो, आप ही मेरा सब कुछ हो पापा। आपको बहुत प्यार करती हूँ, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत साथ देते हो सबका। गुरुपा कहते हैं तू चिंता ना करा कर। अब फेसबुक के जरिए मैसेज देते हैं, एक कह रहे थे पिछले टाइम से बहुत दिन से कह रहे थे तू अपने पति का ख्याल रखा कर। तेरे पति के कोई कष्ट आने वाला सत्संग सुना कर तू सत्संग इग्नोर कर देती है। तो गुरुपा मेरा ऐसे ही हो जाता है कई बार। मैं सत्संग कितने सत्संग सुनूं, मैं सोचती हूँ एक सुनूं। अब इतने टाइम के इतने लंबे लंबे होते हैं, इतना तो नेट भी नहीं होता। गुरुपा जो सुन पाती हूँ ठीक है, जो सुन लेती हूँ। एक दो कल मैंने 2-3 सत्संग सुने, तो गुरुपा उसमें ही तो मेरे जो अंकल जी हैं उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। कई बार कहते हैं मैं ऐसे बच गया, मैं ऐसे आ रहा था, मेरे बाइक से टक्कर होते होते बच गई। गुरुपा आप बहुत रक्षा करते हो, हमारे बच्चों की भी, हमारे अंकल जी की भी बहुत रक्षा करते हो गुरुपा। आप बहुत साथ देते हो गुरुपा। कहते हैं ना जब एक संगत जुड़ती है तो उस घर के सदस्य से सबका मैं कल्याण करता हूँ। गुरुपा एक के थ्रू ही सबका कल्याण कर देते हैं पापा। अब मैं अपने अंकल जी को कहती हूँ बड़े मंदिर चल लो कहते हैं हाँ चलूंगा ऐसी टालम टोल करते रहते हैं। गुरुपा आपका आदेश हो, बस आप बुलाओ, किस तरह भी उनको बुलाओ, थोड़ी उनकी बुद्धि सही करो गुरुपा। आप ही सब कुछ करोगे, मैं तो पूरा विश्वास है पापा। इतना जब आपने इतने से लेके इतना तक ठीक कर दिया तो आप खुद ही ठीक करोगे जो भी कुछ है। अब तो मैं पापा के ऊपर ही छोड़ती। पापा आपका घर है, आप अपनी बेटी की सुहाग की रक्षा खुद ही करोगे, आप खुद ही संभालोगे सब कुछ में। आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे के बच्चे भी, जो मेरे बच्चे हैं वो भी आपके ही हवाले कर रखा है। आप ही संभालो इनको, आप इनकी बुद्धियां ठीक करोगे, बेटे की भी और हमारे अंकल जी की भी। कृपा बेटा भी आपका नहीं मानता है बिल्कुल, भी जल प्रसाद नहीं पीता है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ना आपका कुछ खाएगा, मैं कुछ आपको भूख लगाऊंगी तो कभी तो खा लेगा, उसका मन करेगा, कभी उसका दिमाग ऐसा होता है खाता ही नहीं है। कृपा आप ही अपने से जोड़ो, मैं तो कहती हूँ पापा आप ही अपने आप जोड़ दो बस। किस तरह जैसे मेरे को और मेरी बेटी को जोड़ा है आपने, इस तरह ही आप उनको भी अपनी संगत चुन लो गुरुपा, आप चुन लो पापा। गुरुपा तो बहुत बहुत सबकी रक्षा करते हैं, बहुत साथ देते हैं सबका। छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते रहते हैं जिंदगी में। कभी कहते हैं गुरुजी कहते हैं कि ते मेरे गले में दर्द हो रहा था, तो तो संगत जी तो गुरुपा कहते हैं ऐसे वैसे सुनाते कई बार ये सत्संग सुन कुड़िए तेरा कल्याण हो जाएगा, तू इस बीमारी से बच लेगी, तेरे कष्ट काट रहा हूँ। गुरुपा सही कहते हो, आप हमारे बहुत कष्ट काटते हो, हमें तो हिम्मत ही नहीं है कुछ सहन करने की। आप तो इतने इतने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो पापा कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम तो। आप तो आपसे जुड़ के तो हम धन्य हो गए गुरुपा, बहुत धन्य हो गई पापा मैं, बहुत ज्यादा। आप मिल गए जहान मिल गया पापा, आप मिल गए जहान मिल गया। आप बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपको, पता नहीं हमारी ये जो हमें आप पहले क्यों नहीं मिले। सॉरी संगत जी थोड़ी खांसी हो रही है कई दिन से। हमने तो दिल्ली में रहते रहते भी देखो हमें पता ही नहीं था गुरुजी हैं, हमें कितने टाइम बाद पता चला। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूँ, आज 25 लग गया है। गुरुजी का मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई गुरुपा भी आएंगे, मेरे पापा भी बनेंगे, कोई मेरे पापा भी आएंगे, अपनी बेटी के सर पे हाथ रखेंगे,
सच्ची बात है गुरुपा, आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो, बहुत साथ देते हो, सारी साथ संगत का बहुत साथ देते हो पापा। बस आपके लिए आप और अपने बच्चों के कष्ट इतने ना लिया करो गुरुपा, उनको भी सहन करने दिया और थोड़ी थोड़ी हमें भी तो आदत पड़े सहन करने की। आप अपने ऊपर क्यों लेते हो पापा? आप अपना भी ख्याल रखा करो पापा। आप अपना भी आप बस सबके दिलों में हो, सबके सबके दिलों में हो आप, बहुत बहुत। मेरे पापा आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और सभी सास और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी गुरुजी। और जो कोई गुरुपा और जो कोई गलती तो मुझे माफ करना पापा, अपनी बेटी को बच्चा समझ के माफ कर देना। अगर मुझसे कोई भूल चूक होती है तो पापा मैं अपने सत्संग में विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अभी जो शिवाय अंकल जी हैं इनको भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुपा। इनकी बहुत बहुत अच्छे हैं, ये बहुत सबका सत्संग शेयर करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। इनको भगवान ने बहुत बड़ी दीक्षा दी है, भगवान ने बहुत बड़ी। आपका आशीर्वाद इन पे साथ बना रहे, इनके बच्चों पे ये हमेशा खुश रहें। और जो संगत ये सत्संग सुने ये उनको भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुपा। उनके भी सुख शांति आवास हो सबके घर में, सुख शांति देना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। लव यू लव यू लव यू लव यू गुरुजी, लव यू पापा, लव यू। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, मुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और सबसे पहले भैया जी को शुक्राना, वो हमारे सारे साथ संगत सत्संग टाइम पे शेयर कर देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी सत्संग शेयर कर देते। तो थैंक यू सो मच भैया। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, आपका चैनल बहुत ग्रो करे, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिले और आप इसी तरह हमारे सत्संग शेयर करते रहे। तो भैया थैंक यू सो मच सबसे पहले। और आज मैं बहुत ही खुश होकर गुरुजी का गुरुपा का शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, कि गुरुपा ने मतलब इतनी खुशी दी है ना, इतनी खुशी दी है ना कि जो कि सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि गुरुपा ने कितनी खुशी दी। एक्चुअल में हो ये रहा था कि मैं काफी दिनों से परेशान थी कुछ चीजों को लेके, तो बस गुरुपा ने कहा था, गुरुपा और नीम करोली बाबा दोनों के साथ साथ में मैसेज आते हैं कि अब तेरे हंसने मतलब रोने के दिन गए बेटा, अब तेरे हंसने के दिन आ गए हैं और तेरी किस्मत में वो भी लिख दिया जो तेरी किस्मत में था ही नहीं। ठीक है संगत जी। तो अचानक से एक है हमारे यहाँ पे राजस्थान में, बता दूं मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। हमारे राजस्थान में एक शिव जी का बहुत बड़ा स्टेच्यू बना हुआ है नाथद्वारा में। तो वहाँ हम लोगों का क्या है कि होम टाउन से थोड़ा 41 आवर का डिस्टेंस पे वो प्लेस। तो वहाँ पे मतलब उस रूट से हम लोग काफी टाइम जैसे कहीं बाहर निकले हैं, कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो मोस्टली कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उस रूट से मोस्टली आना जाना होता था। बट हमेशा मन में रहता था कि हम कब आएंगे यहाँ पे, हम कब आएंगे यहाँ पे। बस यही था कि दूर से ही शिव जी भगवान जी को देख के और भोले बाबा को देख के दूर से ही खुश होती थी हमेशा ही मैं। फिर गुरुपा की ब्लेसिंग्स देखो संगत जी, गुरुपा ने बोला था मुझे कि तेरे को एक गिफ्ट दूंगा। ठीक है संगत जी, अब गिफ्ट क्या होगा कुछ पता नहीं। फिर गुरुपा का मेरे को मैसेज आया कि आज मेरा मन बदल गया, 2 दिन बाद दूंगा। ठीक है 2 दिन बाद। फिर मेरा हस्बैंड के साथ में थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, झगड़ा टाइप ही। फिर अचानक से मेरे हस्बैंड ने परसों सैटरडे के दिन मुझे ऑफिस से कॉल किया और बोला कि अपन चल रहे हैं वहां पे घूमने के लिए। मतलब संगत जी आप लोग मानेंगे नहीं, 10 मिनट्स में हम लोगों का प्लान हुआ कि हम लोग नेक्स्ट डे वो स्टेच्यू, वो शिव जी का, शंकर भगवान का वो बना हुआ है प्लेस, वहां पे हम लोग जाने वाले हैं। वो मेरे देवर देरानी भी 1 मिनट में मान गए। इन्होंने बस भैया से पूछा और उन्होंने भी तुरंत हाँ कर दी। उनका बेटा, मेरी देरानी और भैया और हम तीनों, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों अपनी अपनी स्कूटी पे गए थे। काफी इंजॉय किया और जाते ही बड़े बड़े ओम के रूप में, गुरुपा ने बोला था ओम रूप में दर्शन हो तो समझ जाना कि मेरी ब्लेसिंग्स तुझ पे हो गई है।
तो संगत जी जैसे ही हमने वहाँ पे एंटर किया, वहाँ के सारे गेट पे इतने बड़े बड़े ओम बने हुए थे, इतने बड़े बड़े, वे तो धन्य धन्य हो गई बाबा, धन्य धन्य हो गई। उसके बाद एंट्रेंस पे बजरंगबली और पूरे रास्ते श्री राम जी की गाड़ियां। और हमारे यहाँ पे गुरु जी को राजस्थान में ज्यादा कोई मतलब किसी को भी गुरुपा के बारे में इतना पता नहीं है, तो वो गाड़ियां ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी तो बहुत ही रेयर, मतलब मेरे लिए तो ड्रीम ही है कि कब राजस्थान में ये चीजें हो, कब राजस्थान वाले सारे गुरुपा को मानने लग जाए, कब हमारे गुरुपा की ग्रेस हो यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे भी गुरुपा का छोटा सा मंदिर हो जो कि दिन पे दिन बढ़ता जाए। एक शुरुआत तो हो, इच्छा है मेरी कि हमारे यहाँ पे भी संगत बने ज्यादा से ज्यादा और गुरुपा के सत्संग होना शुरू हो जाए। तो गुरुपा बस वो प्लेस देख के तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर अंदर बजरंगबली के दर्शन होते ही हम जैसे ही अंदर गए गणु बप्पा के बाद में फिर शिवलिंग का अभिषेक हो रहा था, जल अभिषेक कंटिन्यू चल ही रहा था। वो मतलब इतना प्यारा प्लेस था, इतना प्यारा प्लेस था संगत जी, आप लोग मानेंगे नहीं, सच में नहीं मानेंगे। जब से मेरा जॉब छूटा है ना, ऑफिस छूटा है, उसके बाद कल शायद 2 से 2.5 साल बाद मैंने इतना एंजॉय किया है, इतना एंजॉय किया है हम सब ने, हस्बैंड ने, मैंने, बेटे ने, देवर देरानी, उनका बेटा, खूब मस्ती की, खूब सारे फोटोज लिए, बोले बाबा। और एक मेरी इच्छा थी कुछ दिनों से कि आदि योगी शिव जी भगवान का आदि योगी वाला जो स्वरूप है, या तो वो मंत्र जाप वाला अपने घर में लाके लगाऊं, बट हस्बैंड बोले घर में ऐसे अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने घर पे नहीं लगाया उसको। और एक था कि ओम का चिन्ह अपने दरवाजे पे लगा दूं, बट वो भी पॉसिबल, वो मैं नेक्स्ट मंथ लगाने वाली हूँ ऐसे अपने घर पे। मैं क्या लगाऊंगी, गुरुपा ही लगवाएंगे। और फिर भोले बाबा के चरण स्पर्श करने का मौका मिला, वहां पे भी हम लोगों ने खूब सारे फोटोज लिए, खूब मस्ती की, चाय पी वहां पे हमने, और बहुत बहुत इंजॉय किया। म्यूजियम गए थे, वहां से हम खाया पिया, आके चाइनीज बोल के गई थी गुरुपात की बेटी को बहुत भूख लग रही, क्योंकि मैंने सुबह से खाना खाया नहीं, राइस बनाए थे, राइस में खाती नहीं। फिर उसके बाद गुरुपा ने जो मौज करवाई है कल हमारी संगत जी, सच में मजा आ गया, सच में। सो थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी ग्रेस देने के लिए। ये चीज मैं कभी नहीं भूलूंगी गुरुपा। बस ऐसे ही भाई की शादी भी अच्छे से निकलवा देना, बेटे का थोड़ा माइंड वो मतलब गुस्सा नहीं करे, रोए नहीं, खाना वाना खा ले टाइम पे, और हस्बैंड भी अच्छे से एंजॉय करे शादी में, क्योंकि उनको मेरी फैमिली में बहुत ऑकवर्ड लगता है, तो वो भी बस अच्छे से एंजॉय करे गुरुपा, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड थैंक यू गुरुपा। मेरा काम अटका हुआ था, काम हो नहीं रहा था मेरा, मैंने आपसे सुबह ही प्रे की थी, तो गुरुपा बस उसको कंटिन्यू करवा दो कैसे भी करके। और जो मेरे लिए नेगेटिव है वो अपनी फैमिली में खुश रहे गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वो नहीं है मेरे को कीले शिकवे, मैं धीरे धीरे हील हो जाऊंगी गुरुपा। बस आप उनके माइंड से नेगेटिविटी खत्म कर दो। गलती किसकी है किसकी नहीं मुझे नहीं पता, बट कुछ चीजें गलत हुई है गुरुपा, तो प्लीज आप ये नेगेटिविटी गुरुपा खत्म करवा दीजिए। मेरा काम चलता रहे गुरुपा, काम की बहुत जरूरत है मुझे, तो बस गुरुपा काम चलता रहे। और आपकी बेटी बहुत मेहनत करना चाहती है और बस जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहती है लाइफ में, और मेरी इच्छा है जितना ग्रो करूँ उसका अपनी संगत बढ़ाऊं, इस चीज में भी ग्रो करूँ गुरुपा, कि मेरे थ्रू संगत बढ़े, सत्संग हो। तो गुरुपा बस आपकी मेहरबानी। और गुरुपा आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वंस अगेन। आज की शुरुआत आपके नाम से, आपके शुक्राने के साथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवली सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा साय। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।